दोस्तों नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं ऑनलाइन भारत टीवी। दोस्तों जो एग्जिट पोल सरकारी मीडिया दिखा रही है उसको देखने से यही लग रहा है कि साफ एक तरफा एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बहुत बड़े मार्जिन बहुत बड़े अंतर से इंडियन कांग्रेस का वहीं पर 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस वीडियो को कृपया अंधभक्त बिल्कुल दूरी बना के रखें क्योंकि उनको समस्या हो सकती है। दोस्तों जो भी फीडबैक आ रहा है पब्लिक से ओपिनियन से उसे साफ जाहिर हो रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये है कुल सीटों के मूल ग्राफिक्स। राजस्थान में दोस्तों 25 सीटें थीं जिसमें 2019 में एनडीए को 25 सीटें मिल गई थी। लेकिन इस बार एनडीए को 17 से 19 मिल रही है। इंडिया गठबंधन को वहीं से 6 से 8 सीट मिल रही है, अदर को 0-0 मिल रही है। वहीं बिहार में 40 सीटें थी जिसमें 2019 में बीजेपी को 17, जेडीएस को 16, एलजेपी को 6, इंडियन कांग्रेस को 1। लेकिन अब की बार 14 से 16 एनडीए को मिल रही है। इंडिया गठबंधन को जबरदस्त उछाल मिल रही है, 24 से 26 सीट मिल रही है, अदर को 0 मिल रही है। वहीं गुजरात में 26 सीटें पिछले 2019 में 26 की 26 सीटें बीजेपी सरकार के खाते में गई थी। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को 1 से 3 दिखाई दे रही है, बीजेपी को 2 से 23 से 25 और अदर को 0। वहीं पर कर्नाटक में 28 सीटें थी जो 2019 में बीजेपी को 25, इंडियन कांग्रेस को 1, जेडीएस को 1 मिला था। लेकिन अब की बार एनडीए को 8 से 10 सीटें मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 18 से 20 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और अदर को 0-0 दिखाई दे रही हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 28 सीटें मिल गई थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। लेकिन अब की बार 24 एनडीए को 24 से 26, इंडिया गठबंधन को 3 से 5 मिलती दिखाई दे रही है, अदर को 0 दिखाई दे रही है। वहीं पर तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन को 37 से 39 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। क्लीन स्वीप करने जा रही है इंडिया गठबंधन। वहीं पर एआईडीएमके के 0 से 1 मिल रही है, एनडीए को 1 मिलती दिखाई दे रही है, अदर को 0। 2019 में काफ़ी परफॉर्मेंस इन अदर पार्टियों की बढ़िया थी। वहीं आंध्र प्रदेश में 25 सीटें थी, वाईएसआरसीपी को 15 से 17 मिलती दिखाई दे रही हैं, टीडीपी को 7 से 9, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं पर 2019 में वाईएसआरसीपी को 22 और टीडीपी को 3 मिली थी। वहीं पर असम में 14 सीटें हैं, एनडीए को 8 से 10 मिलती दिखाई दे रही हैं, इंडिया गठबंधन को 30 से 5, अदर को 0 से 2 दिखाई दे रही हैं। लेकिन 2019 में बीजेपी को 9 मिली थी, आईएनसी को 3, एआईयूडीएफ को 1 और इंडियन आईएनडीए को 1 मिली थी, अदर को। वहीं पर छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, एनडीए को 6 से 8 मिलती दिखाई दे रही हैं, इंडिया गठबंधन को 3 से 5 दिखाई दे रही हैं, अदर को 0। वहीं 2019 में बीजेपी को 9, आईएनसी को 2 मिली थी। वहीं पर हरियाणा की बात करें तो एनडीए को 2 से 4 दिखाई दे रही है, इंडिया गठबंधन को 6 से 8 दिखाई दे रही है, और अदर को 0 दिखाई दे रही है। लेकिन 2019 में बीजेपी को 10 सीटें मिली थी, इसमें हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। वहीं पर तेलंगाना में 17 सीटें हैं, इंडियन कांग्रेस को 10 से 12 मिलती दिखाई दे रही हैं, बीआरएस को 0 से 2 दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी को 3 से 5, अदर को 0 से 2। लेकिन 2019 में टीआरएस को 9, बीजेपी को 4, आईएनसी को 3 और एआईएम को 1 मिली थी। वहीं पंजाब में 17 सीटें हैं, आम आदमी को 6 से 8 मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 5 से 7 मिलती दिखा रही हैं, एसएडी को 0-0, बीजेपी को 0-0, अदर को 0-0। लेकिन 2019 में आईएनसी को 8, एसएडी को 2, बीजेपी को 2 और आम आदमी पार्टी को 1 मिली थी। लेकिन अब की बार बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आम आदमी और कांग्रेस मिलकर कर रही है। और वहीं पर चलते चलते हिमाचल में 4 सीटें हैं, एनडीए को 1 से 3 दिखाई दे रही है, इंडिया गठबंधन को 1 से 3 दिखाई दे रही है, अदर को 0 दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं 2019 में बीजेपी को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वहीं पर तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन को 37 से 39 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, एआईएमडीएमके को 0 से 1 दिखाई दे रही हैं, एनडीए को 1 दिखाई दे रही है, अदर को 0 दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं 2019 में डीएमके को 23, आईएनसी को 8, सीपीआई को 2 और सीपीआईएम को 2 मिला था और आईएमएल को 2 मिला था। वहीं पर आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, वाईएसआरसीपी को 15 से 17, टीडीपी को 7 से 9, कांग्रेस को 0 से 2, अदर को 0-0। 2019 में वाईएसआरसीपी को 22 और टीडीपी को 3 मिली थी। वहीं दोस्तों असम में 14 सीटें हैं,
एनडीए को 8 से 10 मिलती दिखाई दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन को 3 से 5, अदर को 2। लेकिन 2019 में बीजेपी की 9, इंडिया गठ आईएनसी को 3, एआईयूडीएफ को 1 और आईएनडी को 1 मिला था। तो दोस्तों इस तरह से इंडिया गठबंधन काफ़ी मार्जिन से जीतने जा रही है, 2024 के लोकसभा चुनाव अपने नाम करने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये तय पाया जा रहा है। वहीं पर जितने भी एग्जिट पोल हैं सारे इसके सामने फुस और ठाए-ठाए फिस दिखाई दे रहे हैं। कल सबके भाग्य का फैसला हो जाएगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये था एग्जिट पोल हमारा। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली किसी टॉपिक के लिए, किसी और वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा।